बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक है मिशन प्लानिंग इन ई मोशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम ई मोशन में वर्किंग करेंगे। तो ये हमारा गूगल अर्थ के ऊपर कल का लेक्चर था जिसमें हमने KML फाइल बनाई थी इस एरिए की, एबटाबाद के इस एरिए की हमने ई मोशन में यूज़ करने के लिए KML फाइल बनाई थी और उसके अलावा शार्ट कमांडें जो इससे रिलेटेड थी एरिए की और वो चीज़ें हम आपको बताई थी ठीक है। तो इसमें एक चीज़ रह गई थी, वो भी बता देता हूँ कि अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट या कोई जगह आपने मार्क करनी हो तो आप इस तरह जब प्लेस मार्क लेते हैं तो इधर आप नाम लिखते हैं, स्टाइल में आप कलर वगैरह दे देते हैं, जो भी आपने कलर देना है कलर दे देते हैं, और ये लिखाई का और ये आइकॉन का है। तो आइकॉन जिस कलर में भी आपने रखना है, और यहाँ से आइकॉन में ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कि सिर्फ नाम लिखना है तो नीचे लिखना है नो आइकॉन। इस पर अगर आप क्लिक कर दें तो इसमें आइकॉन नहीं होगा, ये जो थंबनेल सी बनी ये नहीं होगा। तो अगर आपने कोई लगाना है तो ये काफ़ी बने पड़े हैं, इसमें से कोई भी आप लगा सकते हो। कोई जैसे बेंचमार्क या इस तरह की कोई चीज़ है तो आप लगा के आप ओके कर सकते हो, या सिर्फ आपने प्लेस ही मार्क करनी है तो इससे भी कर सकते हो जिससे वो ऑलरेडी लगा हुआ है, या कोई भी पैरल जो आप करना चाहते हो तो यहाँ से आइकॉन भी चेंज हो जाएगा। इस तरह वो प्लेस मार्क लग जाते हैं, वो भी यहाँ लिखाई आ जाती है। उसको आप डिलीट करना चाहो तो आप यहाँ से फिर डिलीट भी कर सकते हो। तो KML फाइल चूँकि हमारे पास बन गई थी, हमारे पास पड़ी है, तो हम अभी ई मोशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। जी, ये ई मोशन सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसके देखें, अगर आपके पास पहले कोई मिशन बना हुआ है तो ये ब्रूज फाइल से आप उसको ब्रूज कर सकते हैं, यहाँ से आप मिशन अपना ओपन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम फर्स्ट टाइम मिशन बना रहे हैं तो इसलिए हम न्यू मिशन ये एरिया हम यूज़ करेंगे। अगर पीछे आप देखें तो ये वेलकम स्क्रीन है। इसके नीचे अगर हम जो ये पोस्ट फ्लाइट डाटा है, ये पोस्ट फ्लाइट ये वो ऑप्शन या विंडो है जिसके अंदर हम जब डाटा रिसीव कर लेते हैं ड्रोन का और वो डाटा हमारे पास आ जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, लॉग फाइल और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसकी सारी कार्रवाई हमारी जो उसकी प्रोसेसिंग है वो पोस्ट फ्लाइट में होती है इस जगह पे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे ई मोशन में मिशन प्लान करेंगे। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इसमें दो सेटिंग्स करनी है। एक तो इसको ड्रोन बताना है कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमने इसको बताना है कि हम कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रोन में इसको ओपन करें तो ऑलरेडी हमारी सिलेक्शन हुई है EV+ की। हमारा चूँकि ड्रोन EV+ है। अगर आप ड्रोन EB यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप EB करेंगे, अगर EBRD के हैं तो फिर आप EBRD के चेक करेंगे। हमारा प्लस है तो वो चेक किया। इसके अंदर जो सोडा कैमरा यूज़ होता है, तो यहाँ से अगर आपने सोडा कैमरा चेक किया और ये जो जब चेक करते हैं तो ये नीचे यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं EV+ और सोडा। ये दो सेटिंग करने के बाद आप क्रिएट मिशन करते हैं। ठीक है, अभी मिशन का यहाँ पीछे नाम दें हमारा था टोपो सर्वे ट्रेनिंग मिशन। ठीक है जी, क्रिएट मिशन जैसे ही क्लिक किया तो आपका मिशन मतलब है कि मिशन क्रिएट करने वाली विंडो आपके सामने ओपन होगी। ठीक है, अच्छा जब हमारा ई मोशन ओपन हो गया हमारे सामने, अब ये देखें ई मोशन ओपन हो गया, तो यहाँ पर अभी ये तो चूँकि एरिया जूम है, ये ऐसे ओपन होता है इस तरह। कोई भी जगह पास दफ़ा बिल्कुल ऐसे ना है, ऐसे ज़मीन ओपन हो जाती है ऐसे। तो हमने एरिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास एरिया की KML फाइल है, ठीक है। अगर ये है वो लोड करें, एरिया खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। जैसे अभी हम लोड करते हैं। अच्छा, ये देखें सामने
ई मोशन के अंदर आपके 3 जो टैब्स हैं वो बहुत अहम हैं। एक पहला टैब ये है वर्किंग एरिया पैरामीटर। यहाँ हम वर्किंग एरिया पैरामीटर देंगे जब एरिया हमारे पास आएगा। फिर दूसरा है कि टेक ऑफ और लैंडिंग देना, ड्रोन को सेलेक्ट करना, जगह बताना कि यहाँ से टेक ऑफ करना, यहाँ पे लैंडिंग करनी है। ये भी तब देंगे जब एरिया हमारे पास आएगा। ऐसे ही तो तीसरी जो टैब है इसके अंदर मिशन प्लान यानी एरिया के ऊपर मिशन प्लानिंग की जाती है। ब्लॉक जो है ना वो सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम 2 तरीका इख्तियार करेंगे। एक है हॉरिजॉन्टल मैपिंग, एक है हॉरिजॉन्टल मैपिंग फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल तब इस्तेमाल करता है जब हमारे पास KML फाइल है। KML फाइल हमारे पास है तो हम एरिया के लिए हॉरिजॉन्टल मैपिंग फ्रॉम फाइल यूज़ करेंगे। इसको क्लिक किया, अभी हमारी फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा फोल्डर है ड्रोन डाटा प्रोसेस ट्रेनिंग, इसके अंदर ये हमारी फाइल पड़ी है। मैंने इसको ओपन किया, अभी देखें ये एरिया खुद ब खुद जहाँ भी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये देखें नीचे आपका मिशन बन गया। मैंने इस मिशन को ओपन करना है यहाँ से। जैसे ही मैं ओपन करूँगा जिधर एरिया है वो खुद ब खुद जूम होकर मेरे पास सामने आ जाएगा। ठीक है, समझा गई? अच्छा, फ़र्ज़ किया जी ये नहीं है, ये नहीं है, मैंने किसी और जगह के ऊपर करना और उसकी मेरे पास जो है फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्ट गूगल अर्थ मेरे पास नहीं है और मैं इसी के अंदर मिशन प्लान करना चाहता हूँ। उसका तरीका क्या होगा? उसका ये होगा कि इसी में आप आएंगे हैं, आप पहले एरिया अपना सेलेक्ट कर लें, सर्च कर लें। ये आइकॉन है गो टू प्लेस और कोऑर्डिनेट, इसको क्लिक करें। यहाँ पे आप शहर का नाम लिखें हैं, ABBO एबटाबाद कौमा पाकिस्तान। ठीक है जी, आप सर्च करें तो एबटाबाद का एरिया हमारे सामने आ जाएगा। एबट ये बहुत दफ़ा स्पेलिंग गलत हो तो उसमें इसको परेशानी होती है। ये चूँकि नीचे वही एरिया था इसलिए इसमें थोड़ा सा ओहो, ये स्पेलिंग गलत लिखी है। पाकिस्तान की जगह पे कि टी की जगह पे वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो वाई होगा तो फिर तो किधर से आएगा हमारे पास? इसको वो मुल्क नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लें, अक्सर स्पेलिंग गलत होते हैं तो इसको सर्चिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर इसके एक और होता है, ये जो कामा होता है ना, कामा, चले आप उसने उठा लिया। वैसे कामे के बाद स्पेस होती है और पहले स्पेस नहीं होती। अच्छा, एबटाबाद फलां 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 खैबर पख्तूनख्वा, यही हमारा रिक्वायर था। तो ये सामने एरो बनाए, इसको हम क्लिक करेंगे तो एबटाबाद के एरिया में ये पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ये एबटाबाद का एरिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये एबटाबाद आपको दिखाएगा और थोड़ी देर में ये एरिया क्लियर कर लेगा। ठीक है, अभी बिलफर्ज हमें इस जगह के ऊपर ये एरिया थोड़ा जूम हो जाता है, तो हम देखते हैं कि ये एरिया था जहाँ पे मुझे ना सर्वे करना है, ड्रोन सर्वे। ठीक है जी, थोड़ा सा ये हो गया है तो हम आपको दिखाते हैं। ये जी, ये हमारा मरी चौक है और उसके साथ का थोड़ा सा एरिया है। ठीक है, इस जगह के ऊपर तो ये जो सर्चिंग है ये हमने मैनुअल करनी है। ये टूल जो गो टू प्लेस वाला है ये हमारी मदद करेगा, वो एरिया हमारे सामने आएगा। अभी यहाँ से वो एरिया हमने खुद सर्च करना है कि कौन सा एरिया है। और फिर क्या करना है, हमने यहाँ से आए मिशन प्लान, ऐड मिशन ब्लॉक फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मैपिंग, हॉरिजॉन्टल मैपिंग क्लिक किया
और फिर उस एरिया के अंदर आकर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया आप देखें एक स्क्वायर सा बन गया है और उसके ऊपर मिशन की यानी ड्रोन ने अपनी लाइन भी, ड्रोन के लिए जो मिशन प्लानिंग है, जो ड्रोन की लाइन है वर्क, वो ऊपर हो गया। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम अपना एरिया कैसे करेंगे, इसमें देखें मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। ये जो गोल सा सर्कल आपको या पॉइंट नज़र आया, इसको पकड़ें और एक बाउंड्री जहाँ आपकी बनती है वहाँ ले जाएं। दूसरे पॉइंट को पकड़े हैं, जिधर बाउंड्री दूसरी बन रही है, जिधर तक आपने एरिया करना वो ले जाएं। अच्छा, तीसरे को पकड़े हैं, जहाँ आपका एरिया बन रहा है वहाँ तक ले जाएं हैं। अगर यहाँ मतलब चौथे पॉइंट से आपका काम नहीं बन रहा, चौथा पॉइंट मेरा इधर है, यहाँ पे मेरी बाउंड्री मुख्तलिफ है, तो मैं क्या करूँगा, और पॉइंट जनरेट करूँगा। उसके लिए मैं ये देखें ज़रा कर्सर, ये कर्सर हाथ का बना हुआ है, हाथ का एक सैम्बल से इसके ऊपर आइकन बना है। जैसे ही कर्सर लाइन के ऊपर जाता है खुद ब खुद एक उंगली की कमांड उसमें आ जाती है। मैं 2 दफ़ा क्लिक करूँगा, ये देखें, जैसे एक क्लिक किया तो ये एक पॉइंट बन गया, जिधर मैंने रखना है वो रखा, फिर आगे दोबारा गया है, ये खुद ब खुद प्लानिंग साथ कर रहा है। मैंने क्लिक किया 2 दफ़ा, क्लिक करने से जहाँ मैंने रखना रख लिया। इस जगह पे मुझे अगर पॉइंट जनरेट करना है 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो वहाँ बन गया। इधर अगर मैंने पॉइंट जनरेट करना है तो 2 दफ़ा क्लिक करने के बाद वो मैं पॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मैंने अपना एरिया जो मेरी बाउंड्री थी उसके ऊपर मैंने अपना पॉइंट लगा ली, और जैसे जैसे लगाया साथ साथ ही ऊपर प्लानिंग होती गई। ये था हॉरिजॉन्टल मैपिंग। हॉरिजॉन्टल मैपिंग यानी खुद इसी के अंदर वर्क करना। अभी हमने गूगल अर्थ को कुछ भी रिक्वायर नहीं है, हमने खुद इसके अंदर ही एरिया जूम किया है, इसी के अंदर ही एरिया सेलेक्ट किया है, बाउंड्री हमें मालूम है और हमें पता था कि यहाँ तक हमारा एरिया। तो जैसे यूज़र ने हमें एरिया दिखाया है, हमने उसको गौर से देख लिया, हमें पता ये एरिया है, तो उसके ऊपर हमने अपनी बाउंड्री लगा ली है, तो उसके ऊपर मिशन प्लानिंग होगी। ये आगे ये मिशन प्लानिंग क्या हमारा एक टाइम में हो सकती है, नहीं हो सकती, आगे जो उसके पैरामीटर है वो हम अपनी दूसरी फाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये था, क्योंकि हम पहले ये एक फ़ाइल हम ले आ चुके हैं यूनिट की, जो KML फाइल हमने बनाई थी हैं, तो हम वर्किंग उसके ऊपर करेंगे। ठीक, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि अगर आप कमांड वो यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मैपिंग वाली, तो इसके अंदर भी वर्किंग हो सकती है। ये चूँकि इससे हमने मिशन ब्लॉक 2 बनाया था, ये मैं डिलीट करने लगा हूँ, राइट क्लिक किया और डिलीट की कमांड आई और मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अभी हम दोबारा अपनी ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। तो ये थी हमारी KML फाइल, ठीक है, जो हमने उधर बनाई थी और ये हमारे पास आ गई। इसमें यहाँ फिर भी अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ जितने पॉइंट थे वहाँ यहाँ आ चुके हैं। आप चाहें तो किसी भी पॉइंट को पकड़कर किसी भी दूसरी साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ आकर अगर हमें पता चला कि थोड़ी एरिया अमेंड करना है, जैसे अभी ये रोड है, बेशक हमारी बाउंड्री रोड की इस साइड पे है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती कि साथ अगर रोड जाओ तो रोड की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए थी। सर्वे किसी एरिया का हो रहा है उससे जो लिंक रोड है वो साथ होना चाहिए। तो हम इसको रोड को साथ लेना चाहते हैं तो हम रोड की दूसरी साइड पे इसको पॉइंट कर देते हैं, और इधर से भी पकड़ के इसको रोड की दूसरी साइड के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम इस साइड पे आते हैं, इधर देखा यहाँ से रोड ये कट रहा है, तो हम इसको पकड़ा और ये जो रोड है इसके अंदर ले आए। ठीक है, ये ले आए। ठीक है, जब हमारी बाउंड्री क्लियर होगी, ठीक है, अभी हम इसके दूसरी लाइन पे आते हैं। अच्छा, अभी एक और बात यहाँ देखो कि ये जो इस टाइम हमारे सामने लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वो लाइनें हैं जिनके ऊपर ड्रोन ने फ्लाइट करना है। ठीक है, यहाँ से ये साउथ टू नॉर्थ हैं, नॉर्थ है। ये किस होता है, इनका ताल्लुक क्या होता है और ये किस सिमत में रखनी चाहिए? ये हमेशा हवा की मुखालिफ सिमत में होनी चाहिए, यानी जिस तरफ से हवा आ रही है और जिस तरफ जा रही है इसी लाइन में होनी चाहिए। फ्लाइट ड्रोन करे तो या बिल्कुल हवा की मुखालिफ सिमत पे आए या हवा की सिमत पे जाए, आना जाना उसका हवा की लाइन में होना चाहिए। इसका मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूँ कि ड्रोन के अंदर इतनी ताकत है कि वो 11-12 मीटर पर सेकंड तक हवा का प्रेशर बर्दाश्त करता है और बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज से अपनी वर्किंग कर रहा होता है। उसकी फ़्लाइट में कोई इशू नहीं है।
जब वो हवा की मुखालफ सिमत में यानी हवा की तरफ भी चल रहा होगा है, तो हवा चूँकि सामने से आ रही है, एक उसी लाइन में आ रही है, तो वो उसको बड़ी अच्छे तरीके से मतलब उसके साथ अपना मुकाबला करता जाएगा और अपनी स्पीड एक रखेगा। और जब हवा की सिमत में वापस आएगा तो पीछे से उसको आवाज़ लग रही है, तो वो उसी से अपनी मतलब उसकी बैटरी कम यूज़ होगी और वो तेज़ी से आगे आ जाएगा। लेकिन अगर हवा चल रही है साउथ टू नॉर्थ और हमने ये फ्लाइट ये पाथ जो है ये ऐसे गलती से हमने ये देखो ऊपर से एक जो दायरा है उसको मैंने ऐसे घुमाया, तो मैं ईस्ट की तरफ लेके आया तो लाइनें भी ईस्ट और वेस्ट की तरफ हो गई। ठीक है, हवा चल रही है यहाँ से साउथ टू नॉर्थ इस तरफ जा रही है और लाइनें हमारी ऐसे हैं। तो अभी होगा क्या कि जब ये ड्रोन इस लाइन पे चल रहा है, किसी एक लाइन पे चल रहा है, तो जब आगे की तरफ जाएगा हवा उसको धकेलेगी, वो लाइन से आगे इस साइड नॉर्थ की तरफ निकल जाएगा, निकलेगा। चूँकि उसने हर सेकंड के बाद 2 सेकंड बाद जिधर उसकी पोजीशन है वहीं पोजीशन के ऊपर आकर पिक्चर लेनी है, तो लिहाजा वो फिर वहाँ से जोर लगा के वापस आने की कोशिश करेगा और उस पॉइंट के ऊपर आकर पिक्चर लेगा। एक तो उसका रुख भी टेढ़ा हो जाएगा, फिर जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा हवा उसका क्योंकि उसके विंग है ना, तो विंग को जब हवा लगती है तो वो उसको धकेलेगी, वो फिर उसको धकेल के आगे ले जाएगी। ठीक है, तो वो फिर पोजीशन के ऊपर आकर उसने लेनी है, फिर वो वापस है आगे बढ़ने की बजाय वो अपनी पोजीशन ही ठीक करता रहेगा, हवा उसको धकेलेगी और वो उसको वापस अपनी पोजीशन को बनाता रहेगा। तो इस तरह एक तो मुमकिन हद तक ज़्यादा से ज़्यादा एरर आ जाएगा, क्योंकि मुमकिन उस पॉइंट के ऊपर अपनी तस्वीर ना ले सके, उसका जो हर तस्वीर का एंगल बन रहा है वो चेंज हो जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो जिस स्पीड से या तरतीब से उसने वर्किंग करनी थी वो उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, बैटरी भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ताकत भी उसकी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हमारा काम भी थोड़ा होगा और उसमें एरर भी हो। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि आपने जो भी ये है आपकी ये जो प्लान करना है, ये हवा के रुख यानी हवा के रुख भी कह सकते हैं, हवा का अपोजिट भी आप कह सकते हैं, दोनों। एक तरफ से जहाज जाएगा ड्रोन और दूसरी तरफ से आएगा, जाएगा तो हवा के रुख पे जाएगा, आएगा तो है अपोजिट आएगा। तो इस तरह आपने यहाँ से पकड़ के ये जो सर्कल बना सा है इसको आपने हवा के रुख पे रखना है। वैसे क्या होता है नॉर्मल जब आप हॉरिजॉन्टल मैपिंग करते हैं और फर्स्ट टाइम ये खुद ड्रा करता है तो ये हवा के रुख पे ही करता है। अभी आप ये देखें ना, ये यहाँ पे ये मिशन के लिए जो है ना एस्टिमेटेड वाइंड वो इसने शो की हुई है, ये बता रहा है कि अभी हवा का रुख नॉर्थ की तरफ ही है, तो लिहाजा ये अपनी लाइनें खुद जब ड्रा करेगा तो इसी पे करेगा। हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो डिफ़ॉल्ट में करता है वो हवा के रुख पे ही करता है। लिहाजा हमें अगर हमने अभी मिशन प्लान किया, जब हम फील्ड में गए जहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए तो हवा का रुख चेंज हो चुका है, तो हमें अगर हमें मुमकिन है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपना प्लान और उसका रुख चेंज करके हवा की सिमत में ही करें। लेकिन उसमें एक बात याद रखें, अगर आपके ये एक ब्लॉक है, साथ एक मैं और ब्लॉक बना लेता हूँ, ये मैं इस एरिए में यहाँ पे हैं मेरा एक और मैं ब्लॉक बनाता हूँ, ये देखिए मैंने इधर लगा लिया, थोड़ा थोड़ा इसको ओवरलैप रख लिया है ऐसे। तो चलें जी, ये एरिया ये मेरा दूसरा ब्लॉक है, ये एरिया मैंने दोबारा करना है। तो अभी एक ब्लॉक की मेरी जो लाइन वर्क है या मिशन है वो टू द नॉर्थ है और दूसरा अगर मैंने टू द ईस्ट किया ऐसे, तो ये गलती है। कोशिश करें एक मिशन के अंदर या एक एरिया के अंदर आपकी जितने ब्लॉक बन रहे हैं उनका रुख एक ही सिमत पे हो। ठीक है, मतलब जो उसका रुख है वो अगर आप रुख चेंज करेंगे सर्वे हो जाएगा, लेकिन उसमें एरर का एक ख़तरा है। ठीक है, जब वो उसका जो पॉइंट क्लाउड बनाता है या जो अभी प्रोसेसिंग की वर्किंग है उसमें जो एरर का ख़तरा होता है, तो इसलिए ये ना करें कि एक ब्लॉक है उसका रुख एक साइड पे दूसरे का दूसरी साइड पे कर दिया, तीसरा आया तो उसका अपनी मर्ज़ी से हर दफ़ा ना चेंज करते हैं, बल्कि हवा का देख के और ऐसा अंदाज़ा रखें कि आपकी फ़्लाइट टाइम के अंदर हवा एक ही रुख पे हो और आपकी फ़्लाइट भी लाइनें भी एक, जैसे यहाँ से भी देखें ये मेरे नीचे भी नज़र आ रहे हैं और ऊपर भी एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है। मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ और पहले के ऊपर आ जाते हैं फिर हम। ये तो थी
कुछ इब्तदाई बातें। अभी हम आते हैं जनाब अपने मिशन के पैरामीटर की तरफ। अभी यहाँ देखें, ये हमने जैसे ही KML फाइल इंपोर्ट की, अपनी जगह पे आ गई, उसके ऊपर ड्रोन प्लानिंग हो गई और जो अमेंडमेंट करना था वो हमने कर दिया। अभी हुआ क्या, अभी इस साइड पे आप आएँ तो इसने बताया सबसे पहले था अनटाइटल्ड पॉलीगन। ये जो पॉलीगन है इसका कोई नाम नहीं है। नीचे उसने बताया कैमरा आपका सोडा यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप प्लान अबव, ये कमांड वो पूछ रहा है कि आपका जो प्लान है ये किसके हिसाब से आपने करना है? इधर लगा हुआ है AED अबव एलिवेशन डाटा। इसके बाद फिक्स्ड एल्टीट्यूड पे भी आप कर सकते हो, टेक ऑफ पे भी अबव टेक ऑफ। यानी टेक ऑफ से मुराद ये है कि हम जब जिस जगह टेक ऑफ करना है वहाँ ज़मीन के ऊपर जब हम रखते हैं ड्रोन तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी जो एलिवेशन लेता है उसको ये एलिवेशन मानते हुए उसके हिसाब से अपनी फ्लाइट की हाइट रखेगा। जो भी हाइट उससे ऊपर होगी उसी के ऊपर ये उड़ेगा। और एलिवेशन डाटा से मुराद ये होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जिधर खड़े हैं वो तो जगह ज़मीन नीची है, साथ ही पहाड़ी है, तो अगर उसके हिसाब से ये उड़ेगा तो साथ पहाड़ी पे तो ऊंची है तो वो पहाड़ी के अंदर जाकर टक्कर मारेगा। नहीं, ऐसे नहीं, एलिवेशन डाटे के हिसाब से तुमने अपना मिशन प्लान करना है। यानी अगर आगे जाते हुए ज़मीन ऊंची है, गूगल के अंदर ये गूगल का सारा डाटा ये पिक कर रहा है, अगर ज़मीन ऊंची है तो ये अपनी फ्लाइट भी ऊंची करे, हवा में ऊंचा चला जाए। इस जगह से जितनी हाइट है रखता है, GSD जो हम रखेंगे, एक्यूरेसी जो रखेंगे, तो उतनी ही पहाड़ी के ऊपर भी होनी चाहिए, ये अपने आप को उठाए ऊपर। और अगर कहीं साइड के ऊपर जाते हुए एक डाउन जगह जा रही है तो ये वहाँ पे डाउन भी हो, ठीक है, कर्वेचर के हिसाब से करे, तो उसके लिए एलिवेशन अबव एलिवेशन डाटा वाला ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। एक बात। दूसरी बात यार ये ज़हन में रखने वाली है कि ये एक लाइन ये जो बनी है, ये एक लाइन पे चलते हुए कभी भी अप या डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये जब एक लाइन पे जाएगा ख़त्म होगी तो जब अगली लाइन पे आना है तो ये जो दायरा बनता है इसके अंदर अगर आगे वाला एरिया मतलब ये लाइन इसने कर ली, इस साइड वाला एरिया डाउन है तो ये इस जगह पे घूमते हुए डबल चक्कर लगा के डाउन हो जाएगा और डाउन होकर फिर इस लाइन पे आएगा। या अगर एरिया आगे ऊंचा है तो इस जगह के ऊपर जब चक्कर लगाता है यहाँ डबल या 2 या 3 चक्कर लगाकर अपनी हाइट ऊपर करेगा और फिर इस लाइन पे आएगा। लाइन के ऊपर चलते हुए ये अपनी लाइन बरकरार रखता है, अप डाउन नहीं होता, ठीक है। अभी बिलफर्ज ये साइड ये ऊंची है, ये साइड ऊंची है और ये साइड मेरी नीची है और मैंने फ्लाइट ऐसे रख दी जैसे अभी लगी हुई है, तो होगा क्या, इस साइड पे ऊंचा है ना, तो इसकी इस लाइन के अंदर जो सबसे ऊंचा मकाम इसका एलिवेशन डाटे का आ रहा है उससे ऊपर ये अपनी हाइट, ये जो इधर अल्टीट्यूड बताएगा ना 119 है, ये उससे ऊंचा रखेगा और उसी के ऊपर सीधा उड़ता आएगा। तो पहाड़ी के ऊपर तो इसका GS ठीक होगा, लेकिन जब आगे डाउन एरिया आएगा तो वहाँ पे चूँकि इसकी हाइट का फ़र्क बढ़ जाएगा तो वहाँ पे GSD में या एक्यूरेसी में फ़र्क आता है। तो इसलिए होता क्या है कि अगर आपका एरिया 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, प्लेन भी और पहाड़ी वाला भी, तो प्लेन के ऊपर सीधी लाइनें रखें, हैं, इस तरह रखें कि प्लेन की लाइनें अलहदा हों और हाइट की अलहदा हों। लाइन ये ना हो कि एक लाइन है वो डाउन एरिया से होती हुई पहाड़ी के ऊपर जाए, ये नहीं, ये गलत है। प्लेन की लाइनें प्लेन में रहें, हाइट वाली जगह की हाइट वाली जगह पे रहें, ठीक है। उससे क्या होगा, प्लेन वाले एरिया में ये नीचे रहेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही होगी ये जब एक लाइन ख़त्म करेगा वहाँ से 1-2 चक्कर लेकर ये हाइट पे चला जाएगा और फिर वहाँ पे अपनी हाइट के ऊपर ही अपनी लाइन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो सोडा कैमरा हो गया, नीचे एलिवेशन डाटा, अबव एलिवेशन डाटा हमने लगा दिया, नीचे है रेजोल्यूशन 2.8, ये इसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा है और कम से कम ये 50 सेंटीमीटर पर पिक्सल की रेजोल्यूशन पे काम कर सकता है, 50 पे। लेकिन 50 के ऊपर जब ये होता है तो इसका इतनी हाइट पे चला जाता है कि इसका पीछे से लिंक टूट जाता है, इसलिए 30-35 मैक्सिमम रखें आप, उससे ऊपर आप ना करें। अच्छा, 30-35 पे फिर आपका डाटा बहुत मतलब एक्यूरेसी बहुत लो हो जाती है, तो एक्यूरेसी वाले डाटे में 2.8 से लेकर 10 तकरीबन 9.8 तक ये जो है ये काबिल कबूल होती हैं।
2.8 बहुत अच्छी है, 9.8 का डाटा भी काबिल कबूल है। लेकिन कोशिश करें कि अगर ख़ुद काम कर रहे हैं तो जो एक्यूरेसी है, GSD है, वो मैक्सिमम रखें। अगर यूज़र ने कोई डिमांड की है, जो भी किया, फिर उसकी मर्ज़ी है। अगर वो कहता है 6.8 पे दें, 10 पे दें, 20 पे दें, तो फिर आप वही रखेंगे। तो अच्छा, अभी ये देखिए रेजोल्यूशन 2.8, ये रेजोल्यूशन चेंज कैसे होती है। एक साइड पे आप देखें तो एरो ऊपर का बना हुआ है और दूसरी साइड पे नीचे का है। अगर GSD नीचे लानी है तो आप इसको क्लिक करेंगे डाउन वाले एरो को, और अगर ऊपर लेकर जानी है तो ऊपर वाले। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें 3.30 हो गया। साथ साथ आप देखें लाइन में, लाइनें भी उसी हिसाब से खुद बहुत चेंज हो रही होंगी। 3.80, 4.30, 4.80 लाइनें चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यानी GSD ऊपर जा रही है तो नीचे यहाँ देखें ना, तो अल्टीट्यूड भी चेंज हो रहा है। पहले 119 था और अभी 204 हो गया है। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे ऊपर आप जा रहे हैं तो लाइन वर्क कम हो रहा है, टाइम थोड़ा हो रहा है और हाइट आपकी ज़्यादा हो रही है। ये चीज़ें, ये नीचे इन्फॉर्मेशन है इस एरिए में। और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, एरिया आपका जो बाउंड्री आ रहा है 7.9 हेक्टर है। हेक्टर ये तकरीबन 2.5 एकड़ के बराबर होता है, 2.4748 है। ठीक है, इसके बराबर होता है, तो ये हेक्टर में दे रहा है। फिर अल्टीट्यूड यानी ज़मीन से कितनी हाइट पे ये फ्लाइट करेगा। नंबर ऑफ फ़ोटो, कितनी फ़ोटो इस एरिया में बनेगी, लेगा ये। उसके बाद एस्टिमेटेड फ़्लाइट टाइम कितना, 5 मिनट और 38 सेकंड होंगे। और एस्टिमेटेड फ़्लाइट डिस्टेंस है कि एक जगह से लेकर ये टोटल इसकी जो फ़्लाइट की उड़ान होगी जहाज ड्रोन की, वो 3699 मीटर होगी। तो जैसे जैसे आप GSD चेंज करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होती जाएंगे हैं। अभी 9.8 पे है, हम फिर नीचे लेकर आते हैं तो अभी देखें जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं फ़्लाइटें ज़्यादा हो रही हैं और इधर हाइट भी कम हो रही है, पिक्चर ज़्यादा हो रही है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ख्याल रखने वाली बातें कौन सी हैं। ख्याल रखने वाली बातें ये हैं कि एक तो आप अपने अल्टीट्यूड देखें और दूसरा बैटरी की टाइमिंग। ड्रोन की जो बैटरी है अगर नई हो तो वो 40 मिनट तक की फ़्लाइट कर जाती है। यूज़ में आए तो ऐसे ऐसे टाइम कम होता है, जैसे अभी हम 30 मिनट की फ़्लाइट करते हैं। ठीक है, तो अभी चूँकि ये 8 मिनट की है तो मेरे पास बड़ा ऑप्शन है कि मैं अगर और एरिया करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे बढ़ा सकता हूँ कि यार ये एरिया भी मैं इसी फ्लैट में कर लेता हूँ हैं। जब मैंने इस एरिया को बढ़ा दिया तो मैंने देखा ये 11 मिनट की हुई है, मैंने कहा मैं तो और कर सकता हूँ। अगर रिक्वायर्ड है, आपने और करना है तो, अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं तो फिर तो हम जितना बनेगा वही करेंगे ना है। ये मैंने कर लिया। अब ये देखें मैंने 14-15 मिनट की होगी, मैं और करना चाहता हूँ है। ठीक है, तो मैं एरिया अपना इसी तरह बढ़ाता जाऊँगा जब तक मेरी रिक्वायरमेंट मतलब पूरी हो जाए। चूँकि मुझे पता है मेरी फ़्लाइट 30 मिनट तक है, तो अगर इस एरिया में मेरी और वर्क भी है तो मैं 30 मिनट तक फ़्लाइट, अभी 18 हुई है, इसी तरह मैं और बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक ये 30 मिनट तक की फ़्लाइट टाइम देगा। एक अगर फिर भी मेरे एरिया रह गया तो वहाँ पे फिर मैं दूसरा मिशन बनाऊँगा, जैसे पहले मैंने आपको साथ में बनाकर दिखाया है कि एक 30 मिनट का मेरा हो गया, अभी नेक्स्ट बिल फर्क, अभी ये 30 मिनट का हो गया, तो यहाँ मैंने दूसरा बनाना है। तो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, ऐड मिशन ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मैपिंग, यहाँ ऐसे लगाऊंगा, क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर इसको ये देखें कॉर्नर को पकड़ा, इसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप रखें अपने पिछले एरिया के साथ हैं। ये किया, थोड़ा ओवरलैप रखते हुए मैंने ये मेरा दूसरा मिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी मैं 30 मिनट तक ले जाऊँगा। ठीक है, इस तरह जितना भी एरिया वो मैंने कवर करना है, जितनी फ्लैटें मैं बनाना चाहता हूँ मैं बना। तो इस इमोशन के अंदर 50 ब्लॉक्स यानी 50 फ्लैटों का आप डाटा एक टाइम में बना सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं तो आप डिलीट कर देते हैं। तो फिर दोबारा चलते हैं यहाँ पे। अभी देखें जी, यहाँ पे नाम होता है पॉलीगॉन का, ये ब्लॉक का, आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना, इधर भी आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। ये कैमरा है, ये अबा AED अबा एलिवेशन डाटा आपने रखना है, ये GSD है जो आप रखना चाहें। तो और ये जो सामने है लेटरल ओवरलैप और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, ये गौर से देखें क्या है। ये डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं और बड़े अच्छे लगे हुए हैं। यानी जब जहाज़ ड्रोन इस लंबाई में ऐसे जा रहा होगा तो एक तस्वीर लेगा तो जितना एरिया उसके अंदर आएगा
हैं। अगली तस्वीर वो ऐसी लेगा कि इसी एरिया का जो पीछे पिक्चर ले चुकी है उसका 70% एरिया दोबारा उसमें आए। उससे आगे जब जाएगा तो उससे पिछली तस्वीर में जितना एरिया आया है लंबाई के रूप उसका 70% दोबारा आए, फिर दोबारा, यानी ओवरलैप करता हुआ आएगा। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ड्रोन के ये जो डाटा होता है इसका जब प्रोसेस होता है, जो पॉइंट जनरेट होते हैं ना, वो कुछ तस्वीरें जोड़ कर नहीं होते। ये एक बिलफर्ज ये बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर से जहाज गुजरा, पहले उसने तस्वीर दूर से ली तो इस बिल्डिंग का वो हिस्सा आया है, फिर जब वो दूसरी में आया तो मुमकिन इसके टॉप पे हो तो ये ऊपर से नज़र आई, तीसरी में जब आया तो वो इसकी ये जो लेफ्ट वाली साइड है ये नज़र आ गई। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वाली साइड आई, उधर से बैक साइड आई, फिर जो जब लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप करेगा तो फिर इसकी मतलब है कि फ्रंट वाली और बैक वाली साइडें आएंगी। तो एक पिक्चर कितनी तस्वीरों में आई, जितनी ज़्यादा तस्वीरों में आएगी उतने उसके पॉइंट जनरेट ज़्यादा होंगे, और जितने पॉइंट ज़्यादा जनरेट होंगे उतनी ही उसकी जो है ना वो जो आप पॉइंट क्लाउड बनेगा वो एक्यूरेट बनेगा, उसका मोज़ैक भी खूबसूरत बनेगा। ठीक है, अगर आप ओवरलैप नहीं रखेंगे तो डाटा जनरेट नहीं होता, ना उसका मोज़ैक ठीक बनता है, ना उसका जो पॉइंट क्लाउड है, पॉइंट क्लाउड नहीं बनेगा तो आगे DSM DTM कंटूर हो, ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरलैप आप अगर कम करना चाहें तो 60 तक कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल है वो 60 तक है, वो 70 है, तो ये बड़े अच्छे डिफ़ॉल्ट हैं, हम इसी पे काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप की समझ आ गई आपको। नीचे एरिया है, अल्टीट्यूड है, ये इन्फॉर्मेशन है जो हमने एरिया दिया है और जो हमने GSD रखी और ओवरलैप रखा, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए नीचे उसने इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरह आपका एरिया 26.7 हेक्टर है, 119 की अबव एलिवेशन डाटा, इसकी फ़्लाइट होगी, अल्टीट्यूड होगा, 203 पिक्चरें बनेगी, 18 मिनट की 18.5 मिनट की फ़्लाइट है, और 12,134 मीटर टोटल फ़्लाइट डिस्टेंस इसका बनेगा। ठीक है जी, ये हमारा ब्लॉक की जो पैरामीटर थे वो हमने दे दिए। नीचे ये देखें, ये सेव करना है, रीसेट करना और डिलीट करना, तो यहाँ से भी हो सकता है। अच्छा, ये देखिए इस जगह पे, ये नीचे गौर से देखें, ये जो जगह आ है इधर है, लिखा हुआ है स्टार्ट होम एंड वर्किंग एरिया मिसिंग, यानी अभी तक आपने होम और वर्किंग एरिया नहीं दिया हुआ। ये नीचे पे जो है ना, ये वार्निंग दे रहा होता है, जो वार्निंग इसको नज़र आ रही होती है ना, वो वार्निंग देता है। और अगर रेड वार्निंग होगी तो ये ऑन ही नहीं होता, कनेक्ट ही नहीं होता, कनेक्ट हो भी जाए तो आपका ड्रोन ऑन नहीं होगा अगर यहाँ पे वार्निंग रेड होगी। और अगर येलो होगी तो उसका मतलब है कि वो जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा है, आप उसको रीड कर देते हैं तो बाकी वो वर्किंग करेगा। और ये जो ग्रीन होती है ये तो वो चीज़ है कि अगर आपके अभी तक काम हुए ही नहीं है। अभी हम पीछे चलते हैं जनाब, पहले पे वर्किंग एरिया पैरामीटर, इनको ज़रा देखना है। ये हमारा वर्किंग एरिया है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, ये पैरामीटर है, इसमें यह रेडियस है, यानी यहाँ पे इतना रेडियस दें कि उसके अंदर ये आपका पूरा एरिया अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये जो यहाँ पे हम रेडियस देंगे इस एरिया में, जो ड्रोन है वो इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। अगर ये एरिया मैंने दे दिया, अभी ये देखना, मैंने इसको क्लिक किया, इधर इस एरिया में आकर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो ये एक सर्कल सा बन गया। ये दो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक रेडियस का सर्कल है और एक सीलिंग का सर्कल है। ठीक है, वो जब हम 3D व्यू में आपको दिखाएंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा ऐसे। अभी देखिए, समझ आ गई, ये सर्कल नज़र आ रहे हैं ना, नीचे भी सर्कल नज़र और ऊंचा भी नज़र, ऊपर भी आ रहा है, ऊपर सीलिंग और नीचे रेडियस का है। ठीक है, अच्छा, तो इसका फ़ायदा क्या है? बिलफर्ज यहाँ पे मैंने गौर से ले लिया कि मेरा एरिया 500 मीटर में आ रहा है, अगर मैंने ज़्यादा करना है तो मैं इसको 550, 600, 700 कर देता हूँ, ताकि जहाज़ इसके कॉर्नर की तरफ नहीं जाएगा। उससे पहले अगर इसका कॉर्नर उसमें आएगा तो यहाँ भी मैं देखिए, मैं इसको छोटा करता हूँ, डाउन करता हूँ, ये देखिए नीचे येलो रेड आ गई वार्निंग, और जब मैं और ज़्यादा करूँगा तो नीचे वार्निंग अभी रेड हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये अभी जब बता रहा है तो वो कहता है अनटेडर पॉलीगन आउटसाइड वर्किंग एरिया। ये जो आपने पॉलीगन बनाई है ये वर्किंग एरिया से बाहर है, लिहाजा इसके ऊपर ड्रोन हो ना कनेक्ट होगा ना वर्किंग करेगा। क्यों? उसको मेन कमांड यहाँ से मिल रही है।
ये इसका मतलब ये है कि इस रेडियस से बाहर तूने काम किसी सूरत ही नहीं करना। हाँ मैं तुझे गलती से कह भी दूँ ना, मेरी पॉलीगन बाहर चली भी जाए, तूने काम नहीं करना। ये एक बहुत सेफ्टी इसकी है, सेफ्टी प्रिकॉशन है इसका बड़ा खूबसूरत, कि अगर हमसे आगे पैरामीटर डालते हुए गलती भी हो जाती है, हाइट ज़्यादा डाल गए, मतलब एरिया से बाहर निकल गया, तो ये बाहर काम नहीं करेगा। एक तो ये सर्कल आपने देना। दूसरा है सीलिंग। अभी हमें पता है, इधर हम देख के आए हैं, इसमें जब हमने मिशन बनाया कि हमारी जो हाइट है 119 है, 119 तो है ज़मीन से। अभी ज़मीन की जैसे 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 हाइट ऊपर होती जाएगी तो इसने भी खुद ऊंचा जाना है, तो टोटल डिफरेंस ज़मीन की डाउन जगह से हाइट अप जगह का कितना बन जाएगा, ये हमारे जहन में होगा और उस हिसाब से हमें करना है। अभी देखिए मैं बिलफर्ज इसको डाउन करता हूँ, ये जैसे मैंने डाउन किया नीचे वार्निंग आ गई। अभी मैं इसको 3D में देखता हूँ, ये अभी ये देखें, गौर से देखना है, ये आपकी फ्लाइट अप है और सीलिंग डाउन है, ऐसे ही ना, ये फ्लाइट लाइनें अप है ना, ऊपर नज़र आ रही है और सीलिंग आपकी डाउन है। जहाज़ कनेक्ट नहीं होगा, ड्रोन कनेक्ट नहीं होगा, नहीं फ्लाइट करेगा, कनेक्ट हो भी फ्लाइट नहीं करेगा। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जो सीलिंग है, सीलिंग को मैं ऐसे ऊपर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो उससे ऊपर जाएगा, नीचे से वार्निंग आपकी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि अभी आपका एरिया सेफ है, फ्लाइट डाउन है और सीलिंग अप है। तो ये सीलिंग जो आपने दे दिया है, इस सीलिंग से ऊपर जहाज़ वर्क नहीं करेगा। अगर आपने प्लान कर दिया तो वो गलत है, जहाज़ ने जाने नहीं, आपका मिशन प्लान कंप्लीट हो गई नहीं। इसलिए ये चीज़ें आपने गौर रखनी। दो ही चीज़ें दी जाती हैं, आप एरिया से ज़्यादा हैं, मतलब अच्छा इसकी सीलिंग हाइट दे दें, ताकि अगर इस एरिया में, ये देखिए इस एरिया में जहाज़ हमारा जाता है और ये पहाड़ी एरिया है, तो उससे ऊंची भी हो तो सीलिंग से ऊपर ना जाए, एक बात। दूसरी बात है रेडियस भी आप मतलब इसको बेहतरीन रेडियस दे दें, थोड़ा खुला, ताकि आपके वर्किंग एरिया से काफ़ी बाहर हो। ये दो चीज़ें इधर ही अमेंड करनी होती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। रेडियस आप दें कि आपके वर्किंग एरिया से बाहर इजी हो, और सीलिंग दे कि आपकी जो फ्लाइट है कि पाथ हैं, लाइनें, उनसे ऊंचा हो। ठीक है, अभी देखिए नीचे बता रहा है कि हवा का रुख मतलब किस सिमत पे जा रहा है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है, और साथ नीचे अगर उसने एस्टिमेटेड टाइमिंग कि किस टाइम पे हवा का रुख किधर किधर होगा वो भी नीचे बता रहा है। तो किस टाइम आपने मिशन करना है, उसके हिसाब से आप अपने मिशन की लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद दूसरी टैब में हम जाते हैं। यहाँ पे है टेक ऑफ और लैंडिंग, ये दो चीज़ें हमने देनी है। हमने अपने एरिया में देखना है कि पहले घूम के देख लेना है कि हम किस एरिया से फ्लाइट करवाएंगे। अभी मुझे पता है हम फ्लाइट करवाएंगे इस एरिया से, ये ग्राउंड है, इस एरिया से हमने फ्लाइट करानी है। तो इस एरिया में देखें तो ये मेरा जो सर्कल है उस एरिया में आ रहा है। अभी देखना, जब मैं इधर टेक ऑफ या लैंडिंग की जगह दूंगा, ये वार्निंग दे देगा कि आपकी जो वर्किंग पैरामीटर से एरिया से बाहर जा रही है। ऐसे ही मुझे फिर रेडियस बड़ा करना होगा। मैं बहरहाल आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया टेक ऑफ, और इधर आकर मैंने इस ग्राउंड में हम इस जगह से करवाएंगे, क्योंकि हमारे हम लैंडिंग इधर से रखेंगे ना, है। तो मैं ऐसे करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, हैं, तो इधर आ गया होम मिशन, और ये जैसे मैं अभी इसकी लैंडिंग को दूंगा तो ये बता देगा कि ये आप वर्किंग एरिया से बाहर है। तो मैं वापस जाऊँगा इधर, हैं, और यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा और खुला कर दूँगा, ठीक है, ताकि मैं इस एरिया में मैं ईजी हूँ, और मैं खुला कर सकता हूँ, कोई इसमें परेशानी नहीं है। जैसे ही अच्छा लैंडिंग होगी। अभी लैंडिंग में देखें, जब मैंने लैंडिंग दी, एक तो बात यह है कि यहाँ पे मैं जो वर्किंग अब एलिवेशन डाटा कर रहा हूँ, मुझे यहाँ भी वही करनी है, AED। और ये जो 75 मीटर है, ये क्या है? ये है कि जो तेरी टेक ऑफ का वर्किंग है ना, वो 75 मीटर तक है। तू टेक ऑफ करके 75 मीटर तक अपनी वर्किंग करेगा। अगर मैंने आगे मिशन प्लान दे दिया तो तू मिशन पे जाएगा, नहीं तो फिर 75 मीटर पे ये आएगा, ठीक है। अगर मिशन कंप्लीट करके आ जाता है और आप इसको लैंडिंग का कमांड नहीं देते, या कोई भी उसको एरर बना वापस आ गया, लैंडिंग की कमांड नहीं देते, तो ये 75 मीटर हाइट के ऊपर अपने गोल घूमता रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि इस एरिया में कोई बहुत ऊंचा इलेक्ट्रिक पोल है, कोई टावर है, कोई इस तरह की चीज़ है जो 75 मीटर से ऊपर है, तो आप फिर इसको और ऊंचा कर देंगे ताकि और हाइट में रहे, उसके साथ टकराए ना। लेकिन हमने देखा अक्सर 30-35 मीटर तक जो
होते हैं 100 फुट 150 फुट तक, तो इसलिए हम 75 मीटर इसको सेफ्टी में रखते हैं, ठीक है ये। अच्छा, उसके अलावा ये इसका है कि वहाँ पे कितने बड़े दायरे में घूमे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो इतने बड़े दायरे में घूमता रहेगा, अगर मैं छोटा कर देता हूँ तो इतने छोटे दायरे में घूमेगा। इसका होता क्या, बड़े दायरे में बहुत दूर दूर से आता है, ईजी आता है, ईजी घूमता है, ऊपर जाना तब भी ईजी होता है, लेकिन उसका टाइम बहुत खर्च होता है, बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। और जब इसकी हम सर्कल छोटा करते हैं तो फिर ये क्या है, जोर लगता है, थोड़े से एरिया में इसको घूम के ऊपर जाना होता है, तो जल्दी चला जाता है, थोड़ा सा इसको मुश्किल पेश आती है, लेकिन जल्दी हवा में ऊपर उठ जाता है, टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है। एक ये दे दिया, जब टेक ऑफ दे दिया, अभी मैं नीचे आ गया लैंडिंग पे क्लिक किया। लैंडिंग दो तरह की है, सर्कुलर और लैनियर जिस तरह हवाई जहाज़ मतलब एयरपोर्ट के ऊपर आता है, एक लाइन में आता है, सीधा पर उतरता है, और सर्कुलर यानी गोल घूमते घूमते ये नीचे आए। तो हम जितनी भी लैंडिंग रखेंगे वो लैनियर रखेंगे, हैं। इसको किया, जिस एरिया में हम लैंडिंग करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, हैं। तो ये अभी हवा का रुख जिधर है, हवा के मुखालफ सिमत में ये जाता है, यानी ये जब उतरेगा तो हवा इसकी मुखालफ सिमत से होगी, ठीक है। अभी हवा देखें यहाँ से ऐसे चल रही है, ऐसे अगर पीछे हम जाएं, ये देखिए ये हवा का रुख ऐसे है ना, इधर जा रहा है, यानी साउथ की तरफ हवा का रुख है, तो इसलिए ये जहाज़ इस साउथ की तरफ से हवा की मुखालफ सिमत में आएगा। मुखालफ सिमत में आएगा तो ये बहुत ईजी और खूबसूरत अपने पिन पॉइंट के ऊपर आएगा। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया कि हवा भी साउथ की तरफ थी और आपने इसको पकड़ा, ये इसका जो लैंडिंग है, और इसको आपने ऐसे कर दिया कि इधर से आए, हवा भी इधर ही जा रही है, तो ये जब उतर रहा होगा हवा इसको पीछे से धकेलेगी ना, तो ये अपने पॉइंट से काफ़ी आगे भी गिर सकता है, पीछे भी गिर सकता है, अनसेट भी हो सकता है। तो इसको हमेशा हवा के मुखालिफ सिमत पे ही रखें। और वहाँ पे देखें, अभी मैंने यहाँ देखना है ये हवा की मुखालिफ सिमत तो है, लेकिन यहाँ पे तो नीचे दरख्त आ रहे हैं। अगर इधर से आएगा ये दरख्त से टकराएगा, तो फिर मैं मुमकिन हद तक इसी सिमत को बरकरार रखते हुए अपना गैप देखूंगा। एक गैप मुझे इधर से मिल रहा है और एक गैप मुझे इधर से मिल रहा है, ये तो मैं इस गैप पे आ जाऊँगा। हवा इधर से आ रही है, लेकिन मुमकिन हद तक, और फिर इसका इस सिमत दे दी। फिर ये देखें कि ये इतना चौड़ा गैप है, तकरीबन 1 एकड़ का बन रहा है, तो इसके अंदर जो है ना ड्रोन इधर से भी आ सकता है, इधर से भी ऐसे घूमता घूमता भी आ सकता है। इसको तंग करें ताकि बिल्कुल मदूद लाइन में आए, ऐसे कि वो अभी आएगा और इसी लाइन में आते हुआ है ऐसे डाउन, जैसे इसने ऊपर दे दी है, यहाँ पे वो 40 मीटर हाइट पे होगा, यहाँ पे 20, यहाँ 10 या 5 मीटर हाइट पे होते होते इस जगह पे आकर उतरेगा, ठीक है। तो ये लैंडिंग टेक ऑफ है, यहाँ भी आपने वही करना है। अब आप ईडी करना है और 75 मीटर हमने दे दिया, और ये लैंडिंग ज़ीरो यानी बिल्कुल ज़मीन के साथ अच्छे तरीके से आकर वो लैंड करे। अक्सर होता है कि ज़मीन के साथ लैंड करते हुए कोई पत्थर, कोई छोटी मोटी झाड़ियाँ, कोई छोटी मोटी घास, कोई फसल, ये इस तरह की चीज़ होती है। तो सेफ्टी के तौर पर आप 1 से 2 मीटर इसको हाइट रखें कि ज़मीन से 1 मीटर ऊपर के हिसाब से वो अपनी फ्लाइट डाउन करे और वो नीचे गिरे। होता क्या, जब उसने गिरना होता ज़ीरो पे भी रखें तो तकरीबन 8-10 फुट ज़मीन के ऊपर से ऊंचा आकर बंद हो जाता है और नीचे गिरता है। अगर आप 1 मीटर देंगे तो उससे भी 1 मीटर ऊंचा रहेगा, तो थोड़ा सा ऊंचा रखें आप 1 मीटर, हम अक्सर 1 मीटर पे उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके पैरामीटर लैंडिंग के, ये टोटल इसकी कार्रवाई थी, हैं। अभी देखिए हमने 3 तरह की इसकी सेटिंग की। इसके अंदर हमने सिर्फ रेडियस और सीलिंग दी, दूसरे में हमने टेक ऑफ और लैंडिंग दी, तीसरा जो टैब है इसको हमने पहले ही मिशन प्लानिंग कर दी। ये हमारी मिशन प्लानिंग कंप्लीट होगी। अभी हमने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन देने हैं यहाँ, सेफ्टी एक्शन, रिटर्न टू होम के घर वापस आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए, इधर जहाँ से उड़ा इधर आ जाए। कब? इफ़ स्ट्रांग वाइंड डिटेक्ट, अगर हवा तेज़ हो जाए, तकरीबन 11 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड तक ये अच्छा काम कर लेता है। उससे ऊपर 12 भी मुश्किल है, मतलब काम करता है लेकिन उसको प्रॉब्लम है। इससे ऊपर अगर हवा होगी तो ये मतलब एक वापस आ जाएगा खुद ब खुद, बजाय कि हमें अभी नीचे की हवा और होती है, ऊपर और होती है ना, ऊपर तेज़ हो सकती है। इसको जब स्ट्रांग वाइंड डिटेक्ट होगी ये नीचे वापस आ जाएगा। अच्छा, इफ़ देयर इज कैमरा, अगर कैमरे में तस्वीरों का या वीडियो का कोई माल फंक्शन, कोई एरर आ जाए, वीडियो का आ जाए, वापस आ जाए। अच्छा, इफ़ एंड्योरेंस इज़ लो, यानी बैटरी अगर डाउन हो गई है तो फिर भी तू वापस आ जा। और आखिर में है, अगर
इफ़ ग्राउंड मॉडम लिंक, मतलब अगर लिंक तेरा टूट गया है, जो हमारे पास रेडियो मॉडम होगा उसके साथ ये कनेक्ट होगा ना, अगर उसका लिंक टूटा है तो 30 सेकंड तक वेट करेगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। आप 20 लिंक कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, उसके बाद ये वापस आ जाएगा। ठीक है जी। इफ़ GNSS डिग्रेड, अगर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की जो एक्यूरेसी है जो हमने इसको दी हुई है उसमें अगर लो हो गई है, सैटेलाइट इसको नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर भी एक GPS लगा होता है ना, नहीं मिल रहा तो तब भी ये वापस आ जाए। ठीक है, मतलब गलत काम नहीं करना, तूने वापस आ जाए तो ये वापस आ जाएगा। ये देने के बाद आप इसको हैं, अच्छा इस जगह के ऊपर अगर आपने वहाँ पे सिलेक्शन नहीं की तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी जगह के ऊपर अगर आपका ये जो ड्रोन है, कभी आप इसको RTK बेस के साथ RTK तौर पर यूज़ करते हैं, कभी स्टैंड उड़ाते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाता है अक्सर, और आप उस पर फिर अमल करेंगे। अगर आपकी बेस लगी और आप इसके साथ कनेक्ट हैं तो फिर RTK पे इसको उड़ाएंगे, और अगर आप अलहदा से खाली इसको उड़ा रहे हैं तो फिर स्टैंड अलोन पे वो यहाँ पूछता है, इस जगह पे है तो वो पूछता है जब ये वर्किंग होगी अभी हमने ड्रोन को कनेक्ट करना है। ड्रोन को ऑन करें, उसके अंदर जो है ना मतलब एक आप बैटरी शैटरी डालें, सारी वर्किंग कंप्लीट कर लें, उसको ऑन कर दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा ऑन करना उसका और है, उड़ाना और है, यानी उसकी जो पीछे मोटर स्टार्ट होती है वो और फंक्शन है। जब आप बैटरी लगाते हैं वो ऑन हो जाता है, खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो इस लैपटॉप के साथ आपका एक केबल के साथ वो रेडियो मॉडम लगा होगा, जिसको ग्राउंड मॉडम वो बोल रहा था, उसके में एक एंटीना होता है, वो एंटीना ड्रोन के साथ कनेक्ट होता है। तो कब होगा, जब आप यहाँ से कमांड देंगे कनेक्ट। ये कनेक्ट किया, अभी ये दो ऑप्शन हमारे पास ओपन हुए हैं। एक है कनेक्ट योर ड्रोन, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये मॉडम के ज़रिए ड्रोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ड्रोन जिधर होगा ज़मीन के ऊपर जो लोकेशन होगी उस जो लोकेशन के ऊपर ड्रोन हमें नज़र भी आएगा। बिल्कुल, हम उस ड्रोन को अगर देखते हैं कि यहाँ हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस जगह पे खड़े हैं, तो आप ड्रोन को ऑन करके रखें, तो जब कनेक्ट करेंगे वो बताएगा हमें ये जगह है, तो उस जगह पे आप टेक ऑफ लैंडिंग भी उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़मीन नज़र नहीं आ रही, नीचे एरिया वाजे नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रही मेरा नॉर्थ किस साइड पे है, तो आप कह रहे हैं कि मैंने फलां सिमत से मैंने अपने राइट साइड से जो है ड्रोन को लैंडिंग करवानी है, तो आप पहले ड्रोन एक जगह पे रखें, यहाँ से उसको वो जगह है इस तरह, एक मिनट में आपको बताता हूँ, फिर वापस चलते हैं। ये इस जगह से आप ये जो पाथ है उसका लैंडिंग का है, इसको पकड़ के ड्रोन के ऊपर रख दें। ठीक है, फिर अपनी राइट साइड के ऊपर जिधर से आप उसको डाउन करना चाहते हैं लैंडिंग, उस साइड पे ड्रोन चलाना, ड्रोन बंदे को देकर चलाएं। दूर जैसे होता जाएगा वो ड्रोन उस सिमत में नज़र आ रहा होगा, तो आप अपने इस पाथ को पकड़ें, पकड़ के उस जिधर वो ड्रोन जा रहा है उसके ऊपर ऐसे इसको अलाइन कर लें, तो आपकी लाइन अलाइन इस तरह भी हो सकती है। अगर नीचे आपका वो विजिबल नहीं है तो, अगर विजिबल है फिर तो आपको वैसे भी क्लियर एरिया में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह भी आपकी वर्किंग हो सकती है। फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे पास अभी ड्रोन नहीं है तो हम इसका सिमुलेटर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ओके किया सिमुलेटर को, तो अभी यहाँ पे एक फर्जी ड्रोन आ जाएगा और उसकी पूरी कार्रवाई अभी ये दिखाएगा। ये ड्रोन Pre-flight checks completed. उसने किया आइडियल और रेडी फॉर टेक ऑफ, कि मैं टेक ऑफ के लिए तैयार। जब आप ड्रोन को कनेक्ट करें वो भी यही कार्रवाई करेगा, कहीं भी उसको एरर नज़र आएगा आपके स्टार्ट पे होम में, यहाँ कोई वार्निंग ऐसी होगी, या उसकी बैटरी लो होगी, या उसका कैमरा उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, या हवा तेज कुछ भी होगा, वो यहाँ वार्निंग दे देगा और यहाँ पे रेडी फॉर टेक ऑफ हो गई नहीं। ठीक है, जब रेडी फॉर टेक ऑफ है तो फिर आपने उसको टेक ऑफ करना है। अभी मैं उसको टेक ऑफ करता हूँ, ये कमांड है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। Caution. Motors will start spinning. हाँ, अभी देखें, अभी वो टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया, अभी ये टेक ऑफ कर गया। अभी ये टेक ऑफ करके ना 75 मीटर के ऊपर चला जाएगा बस। क्यों कि मैंने इसको मिशन दिए ही नहीं कि आगे तूने काम क्या करना है। अभी अगर मैं अपने ब्लॉक में जाऊँ मिशन में, तो यहाँ देख के पहले ये ड्रोन नहीं था, अब ये ड्रोन आ चुका है। मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो ये मिशन उसको मतलब ड्रोन के अंदर पहुँच गया। Going to mission. ड्रोन को पता चल गया कि मैंने अपनी हाइट लेकर इस मिशन को मैंने कंप्लीट करना है। तो अभी ये देखें ड्रोन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा है। मैं इसको थोड़ा 3D में आपको दिखाता हूँ। है देखें, ये
ये देखिए अपनी हाइट अचीव कर रहा है ना, हैं ये जैसे ही हाइट पे जाएगा, मिशन की हाइट पे अभी 75 मीटर से ऊपर है, चला गया ऊपर, ये बता रहा है 151 मीटर पे जा चुका है, और यहाँ से ये अपनी फ़्लाइट की तरफ ये खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है। और जब फ्लाइट मिशन मुकम्मल करेगा तो वापस आकर इधर लैंड कर जाएगा। अभी चूँकि हम सिमुलेटर देख रहे हैं, मैं इसकी थोड़ी स्पीड तेज़ कर देता हूँ, हैं ठीक है। यहाँ से अभी ये देखें थोड़ी सी तेज़, मैं और थोड़ी सी तेज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ ट्रेनिंग है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा इसको अभी वो कर रहा है, और साथ साथ वो मतलब पिक्चरें ले रहा है, ठीक है। और ये बता रहा है चौथी लाइन है, और पिक्चर नंबर 13, 14, 15 फला 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 इधर भी बता रहा है। यहाँ भी देखें क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा ये देखें टॉप के ऊपर स्टेटस है कि कौन सी लाइन चल रही है और कितनी तस्वीरें हो रही हैं। इससे नीचे देखिए यहाँ पे बैटरी बता रहा है कि ड्रोन की बैटरी कितनी है, फ्लाइट टाइम कितना है, घर से यानी जहाँ से उड़ा था उससे भी कितने फासले पर उड़ रहा है, 597, 600 मीटर जितना जा रहा है। और ये बता रहा है लिंक क्वालिटी कौन सी है, कि इसके लिंक की क्वालिटी 95 97 बड़ी अच्छी है। और इधर बता रहा है कि हवा के वक्त कौन सा। इससे नीचे अगर जाएँ तो फ्लाइट डाटा में ग्राउंड स्पीड बता रहा है कि उसकी स्पीड क्या है, वो 11-12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। अल्टीट्यूड कितने मतलब मेन सी लेवल से कितना ऊपर है, ग्राउंड सेंसर हाइट है ज़मीन से कितना है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की इधर है जिधर वो अभी जा रहा है। नीचे इंस्ट्रूमेंट इसका टेम्परेचर वगैरह बता रहा है, और GNSS की क्वालिटी बता रहा है कि 5.50 मीटर है, स्टैंड अलोन पे चल रहा है, 16 सैटेलाइट इसको मिल रहा है। अच्छा नीचे आए तो ये कैमरे की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि छोटा कैमरा है, कितना फुल हो चुका है, 156, 57, 58, 59, 60 तस्वीरें हो चुकी हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ये दे रहा होता है। एक बात, दूसरी बात यहाँ ये समझें कि अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये कमांडें बताऊँ। ये उधर होल्ड किया, उधर ही खड़ा होकर घूम रहा है ऐसे। अभी ये देखिए गो टू होम, अगर मैं यहाँ से इसको कमांड कुदरती कोई ऐसा मसला बन गया, मैं यहीं से इधर से जहाज़ गुजर रहा है, हवाई जहाज़ या कोई और मसला, मैं इधर से इसको वापस बुलाना चाहता हूँ, मैं गो टू होम करूँगा, ये वापस चल पड़ा। Going to home waypoint. Going to home waypoint. On hold. 75 मीटर पे मतलब 80-75 पे खड़ा है। अच्छा गो टू स्टार्ट, कि स्टार्ट पे चला जा, हैं वापस मतलब स्टार्ट, Going to start waypoint. स्टार्ट पॉइंट करना है। ओहो नीचे चला गया। On hold. अच्छा रिज्यूम मिशन, कि जहाँ से मिशन तूने छोड़ा वापस उसको जाकर पकड़। Going to mission. ये जाएगा और दोबारा अपना मिशन शुरू कर लेगा, ठीक है। ये देखो उधर से शुरू कर दिया मैंने, फिर On hold. अच्छा स्टार्ट मिशन, अगर हमने यहाँ इसको रुका हुआ है किसी वजह से, जैसे पहले आपने मिशन दिया, तो अगर ये वहीं रुका हुआ है तो हम स्टार्ट मिशन करेंगे तो ये अपना मिशन स्टार्ट कर लेगा, है? अगर रीस्टार्ट ब्लॉक होगा है तो ये फिर इधर से छोड़ के वापस आकर उसी जगह से अपना करेगा, है? जैसे अभी मैं कहता हूँ रिज्यूम मिशन, ये कर रहा है, मैं रीस्टार्ट ब्लॉक करता हूँ तो ये पहली जगह पे चला जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो रीस्टार्ट हो गया, स्टार्ट से शुरू करना दोबारा। अच्छा रिज्यूम, अगर आपने रिज्यूम तब होगा ऑन जब आप इसको होल्ड करते हैं, या कुछ इस तरह होल्ड किया, अभी देखिए रिज्यूम On hold. जब मैं रिज्यूम करना चाहूँ, गो टू स्टार्ट इधर आ जाएगा, गो टू होम वापस आ जाएगा, गो टू लैंड सीधा जाकर ज़मीन पर उतर जाएगा, है ठीक है। मैं इसको क्या रिज्यूम मिशन किया, अभी अपना मिशन बुक करता है। अच्छा इसमें एक और कमांड, किसी भी जगह के ऊपर यकदम इमरजेंसी बन जाती है और आप समझते हैं कि मैंने ड्रोन को ज़मीन पे फेंकना है हर सूरत में, वरना ये किसी चीज़ से टकराएगा। जैसे अभी एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहाज़ आ रहा है, तो ड्रोन की कीमत तो कुछ नहीं ना, लेकिन आप समझते हैं कि जहाज़ से टकरा के जहाज़ का तबाह होने का खतरा है, तो आप इसको एमरजेंसी में लैंड उसी जगह से कराना चाहते हैं, तो ये लैंड न हुआ, इसको आप 3 दफ़ा तेज़ मतलब तेज़ स्पीड से 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये उधर से ज़मीन के ऊपर लैंड कर जाएगा। हाँ नीचे कुछ है किसी से टकराए, टूटे, तबाह हो, जो भी हो, लेकिन वहीं से ज़मीन के ऊपर चलें, ये अपने ये नहीं आएगा, वहीं से ज़मीन की तरफ जाएगा, लैंड करेगा, नीचे कुछ बेहतरी हुई मुमकिन है ये बच भी जाए, हैं। तो ये इसकी कमांडें हैं, इसका कंट्रोल ये है, ये सारा इसका कंट्रोल है, ठीक है जी, हैं। हाँ यहाँ से ये कंट्रोल होता है और यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन है सारी।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था, हैं। तो अभी उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा और आप अपना उधर कंप्लीट भी करें। तो मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ जब तक ये लैंड कर रहा है कि सबसे पहले आप अपना मिशन ब्लॉक वो डिफ़ाइन करें, वहाँ एरिया डिफ़ाइन करें। ये जब डिफ़ाइन करते हैं उसके अंदर आप अपनी GST देखें जो आपकी रिक्वायर्ड है और ओवरलैप ये करें। नीचे अपना टाइम देखें कि आपकी बैटरी इतना टाइम निकाल सकती है। अगर कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने उधर ख्याल नहीं किया तो 50 मिनट की फ्लैट थी, बैटरी आपकी 30 मिनट की है, तो आपने बुला के एक ही बनाया उड़ा दिया। तो जब 30 मिनट पूरे हुए बैटरी 31-32 से ख़त्म ही वापस आ गई। तो Going to home waypoint for landing. वापस आगे उतर गया है तो आप इसको पहली बैटरी निकालें, नई बैटरी लगाएं और इसको उड़ा दें। ये खुद ब खुद अपने उसी मिशन पे चला जाएगा और अपना कंप्लीट। Landing now. ठीक है, 30. इतना वो इसमें इशू वाली 10. बात है। जैसे ये मिशन कंप्लीट हुआ हमने इधर से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये डिस्कनेक्ट हो गया और ये उसने बताया कि ये तस्वीरें मैंने ली। ठीक है, देखा अपनी अपनी तस्वीरें उसने उधर शो कर दी कि इस जगह से मैंने तस्वीरें ली हैं। ठीक है, ओवरलैप रखते हुए सारी चीज़ हो गई। तो पहले हमने मिशन ब्लॉक देना है, वापस आएँ, ये इसका एक सर्कल बनाएं और सीलिंग दे दें, है? उसके बाद फिर टेक ऑफ और लैंडिंग की पोजीशन इसको दे दें, है? और उसके बाद आप कनेक्ट करके ड्रोन से कनेक्ट करें और फिर आप उसको ड्रोन को फ्लाई करवा दें। ठीक है, इससे ड्रोन अपनी वर्किंग शुरू कर लेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आपने समझ लिया होगा। कोई इसमें सवाल किसी का? अभी आप अपने सिस्टम के ऊपर खुद इनको